अगर आज की डेट में इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो जेईई मेन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है, बिकॉज इसी एग्जामिनेशन के कारण आपको इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन देखने को मिलता है। बट आपको सेपरेटली डिफरेंट काउंसलिंग्स कंडक्ट करना होता है। जैसे आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन चाह रहे हो तो जोसा एनसीएसईबी का काउंसलिंग है। उसी तरीके से द मोस्ट फेमस काउंसलिंग है जैक दिल्ली का काउंसलिंग, बिकॉज इसी काउंसलिंग के कारण आपको डीटीयू में, एनएसयूटी में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, आईजीडीटीयू में एडमिशन देखने को मिलता है। हालांकि डीएसयू भी एक कॉलेज है, लेकिन अभी वो थोड़ा नया कॉलेज है, उतना पॉपुलर कॉलेज नहीं है। ये 4 कॉलेजेस में आपको जैक दिल्ली के थ्रू ही एडमिशन देखने को मिलता है। तो ब्रीफ में समझेंगे कि जैक दिल्ली है क्या और क्या क्या कट ऑफ रह सकते हैं, पैकेजेस क्या क्या है, सारी चीजों को देखेंगे। तो जैक दिल्ली 2025 के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो जैक दिल्ली का काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है, जो कि जेईई मेन खत्म, जेईई एडवांस खत्म, उसके बाद उसका काउंसलिंग फॉर्म आता है। तो आपको रेगुलरली जैक दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना। अब जैक दिल्ली के अंदर जो इंस्टीट्यूट आते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू एंड डीएसयू। मैंने बताया डीएसयू थोड़ा नया कॉलेज है, लेकिन एनएसयूटी के अंदर ही आपको 3 कैंपस, एक मेन कैंपस, एक ईस्ट कैंपस एंड एक वेस्ट कैंपस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दिल्ली रीजन वालों के लिए 85% सीटों पे रिजर्वेशन है और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% सीटों पे रिजर्वेशन है। इनसाइड दिल्ली मतलब जिन्होंने अपना 12th दिल्ली से किया हुआ है, दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीटी, एनसीआर भी इंक्लूड नहीं होता इसमें, ये याद रखना। और आउटसाइड वाले सारे बच्चे, रेस्ट ऑफ द बच्चे वो आउटसाइड में आ गए। अब ये जो है एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है कट ऑफ में, अभी आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले तो डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, डीएसयू में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका 12th का पीसीएम 60% रहना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी डिफेंस के लिए 5% का रिलैक्सेशन 55% एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 50% मतलब 10% का यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो चीजें चेंज कर जाती हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस 70% 12th पीसीएम रह जाता है एंड 70% आपका सेपरेटली मैथमेटिक्स में भी रहना चाहिए, मतलब एग्रीगेट भी आपका 70% और मैथ्स में भी आपका 70 या उससे अबव रहना चाहिए। ओबीसी डिफेंस के लिए 65% तो 5% का रिलैक्सेशन एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 60% पीसीएम और 60% मैथमेटिक्स में रहना चाहिए। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सीट इनटेक को देख लेते हैं, किस कॉलेज में कितने सीट्स और कौन कौन से ब्रांचेस। तो सबसे पहले डीटीयू की बात करें तो बहुत सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 409 सीट्स हैं और आउटसाइड से 72 सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखो 85% रिजर्वेशन का कितना बड़ा फायदा है कि 409 सीट्स जो है वो दिल्ली वाले। अभी कट ऑफ में और चीजें देखने को मिलेगी, तो कुल मिला के 481 सीटें जो है टोटल कंप्यूटर साइंस में। इसी तरीके से अगर आप सारे ब्रांचेस को देख लोगे तो यहाँ पे कुल मिला के 2500 प्लस सीटें आ जाती हैं डीटीयू में। इंजीनियरिंग फिजिक्स यहाँ का काफी फेमस ब्रांच है, तो इस पे जरूर एक बार रिसर्च कर लेना जिनको नहीं पता है इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में। अब अगले कॉलेज पे चलते हैं, एनएसयूटी। अब एनएसयूटी के अंदर मैंने बताया 3 कैंपसेस है। फिलहाल ये मेन कैंपस की बात करें तो यहाँ पे आपको सीएस रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेज, स्पेशलाइज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी काफी अच्छा ब्रांच है। तो कुल मिला के अगर आप सीटों की बात करें तो 1692 सीट्स हैं, जिसमें कि 253 सीट्स आउटसाइड के लिए और 1439 सीट्स जो हैं वो इनसाइड्स के लिए रिजर्व्ड हैं यहाँ पे। तो इनसाइड का एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। अब ये दोनों कैंपसेस जो है एनएसयूटी के ही हैं, एक ईस्ट कैंपस और एक वेस्ट कैंपस। ईस्ट कैंपस काफी पॉपुलर है, इसके अंदर आपको कंप्यूटर रिलेटेड जैसे डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ईसी विथ एआईएमएल आपको देखने को मिला। तो सीएस रिलेटेड ही ब्रांचेज है, जिसमें कि 244 सीटें दिल्ली वालों के लिए और 44 सीटें आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, तो 288 सीटें कुल मिला के हैं। अब ये जो वेस्ट कैंपस है इसको आप अच्छे से रिसर्च कर लेना। ये दोनों कॉलेजेस पहले आईपीयू के अंदर आया करते थे, लेकिन 2020 या 21 के टाइम में ही ये चीजें चेंज होकर एनएसयूटी में गई और एनएसयूटी ने इस कॉलेज को रिवाइव किया। पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश से ये कॉलेज ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, कॉलेज में स्टूडेंट ही नहीं थे। तो यहाँ पे क्या है कि सिविल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग 218 पे और 38 सीटें आउटसाइड के लिए, तो 256 सीटें जो है टोटल मिला के इनटेक है। अब ये हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी हो जाती है लास्ट तक कॉलेज मिलने की, बट फिर वही बात है
कि आप थोड़ा इस कॉलेज पे रिसर्च कर लोगे अपना। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको सीएस रिलेटेड ही सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे बायो साइंस, सोशल साइंस, काफी फेमस इसके ब्रांचेज हैं और कट ऑफ भी आपको अच्छा रैंक रखना पड़ता है इस कॉलेज को लेने के लिए। तो 439 सीटें दिल्ली वालों के लिए, 76 सीटें आउटसाइड, तो कुल मिला के 515 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं IGDTU की बात करें तो यहाँ पे ये कॉलेज जो है केवल और केवल वुमेन्स का ही कॉलेज है, तो बॉयज इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो बहुत अच्छा कॉलेज ये भी, और सीएस रिलेटेड बहुत सारे ब्रांच ऑफर करते हैं, ईसी, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में एमबीए के साथ भी, और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। कुल मिलाकर 930 सीटें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ईयर बाय ईयर सीटें इंक्रीज करती, हर साल इंक्रीज करती हैं, तो हो सकता है अभी जो नया 2025 का सीट मैट्रिक्स है उसमें चीज़ें आपको इंक्रीज होके मिले, हर साल इंक्रीज करती है कुछ ना कुछ सीटें। अब आउटसाइड दिल्ली के लिए 161 सीटें और कुल मिला के 1091 सीटें। तो यहाँ पे ये कॉलेज जो है काफ़ी टारगेटेबल कॉलेज आप रख सकते हो अगर आप वुमेन्स हो, मतलब अगर आप गर्ल कैटेगरी से हो तो आपके लिए ये कॉलेज द बेस्ट कॉलेज है। अभी स्टैट को भी देख के थोड़ा सा हम समझेंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे मैंने NRF डेटा से कंपेयर किया क्योंकि एक ही पैरामीटर पे चारों कॉलेज कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो मीडियन पैकेज 2023 का 14 लाख का, वहीं 2200 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे जिसमें कि 1965 का प्लेसमेंट लगा और 55 जो है हायर स्टडी के लिए चले गए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो है एग्जैक्टली प्लेसमेंट परसेंट आप इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए होंगे, बट सारे डेटा एक ही स्टेट से कंपेयर होंगे तो आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। वहीं NSUT की बात करें तो पिछले 3 सालों में काफी इंक्रीज हुआ है, 13, 16 और 17 लाख पे जाके स्टॉप हुआ। अभी 1150 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 977 का प्लेसमेंट लगा और 86 बच्चे जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए गए। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 15, 17 और 18.5। अब यहाँ पे थोड़ा पैकेज आपको इंक्रीज दिख रहा है इन कॉलेज से, लेकिन रीजन भी है। इन कॉलेज में आपने बहुत सारे बायो साइंस देखा, मतलब बायोटेक्नोलॉजी देखा और बहुत डिफरेंट ब्रांचेस देखे जिनमें उतने प्लेसमेंट नहीं लग पाते, लेकिन इस कॉलेज में केवल और केवल सीएस रिलेटेड ब्रांच है, इसलिए इसका पैकेज भी थोड़ा अच्छा जाता है। अब वहीं IGDTU की बात करें तो ये जबरदस्त कॉलेज है, वुमेन्स का कॉलेज है तो बॉयज के लिए तो ये कॉलेज है ही नहीं। बट अगर स्टैट को देखें तो मीडियन पैकेज 15, 19.72 और 23.36, तो 2023 में जबरदस्त फाड़ा और 2024 का भी स्टैट जो है बहुत जबरदस्त है। अब आप डिटेल्ड प्लेसमेंट देखना चाहते हो कि क्या प्लेसमेंट रहा, कौन कौन सी कंपनीज आई, ईयर वाइज क्या ग्रोथ कर रहा है, तो कॉलेज टी पॉइंट द बेस्ट एप्लीकेशन है। कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे सारे स्टैट्स ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स करके बाइफरकेट करके ईयर वाइज कंपेयर करते हुए आपको दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ वहीं पे 1 क्लिक पे आप देख सकते हो कॉलेजेस के क्या कट ऑफ है और किस रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए कॉलेज प्रेडिक्टर टूल भी बना हुआ, चॉइस फिलिंग साथ साथ आप रेडी कर सकते हो। तो सारी चीजें कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये द बेस्ट एप्लीकेशन आपके लिए साबित होने वाला। और इतनी डिटेल्ड स्टैट आपको कहीं मिलेगी भी नहीं जितना डिटेल स्टैट बाइफरकेशन करके कॉलेज टी पॉइंट आपको दिखाता है। अब जल्दी से देख लेते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, मतलब इंस्टीट्यूट फीस क्या रहने वाला है आपके कॉलेजेस का। तो DTU की बात करें तो ओवरऑल आपका जो फीस रहेगा 4 साल का वो 10 लाख के लमसम रहेगा। NSUT में भी ऑलमोस्ट 4 साल का 10 लाख के लमसम, मतलब 2 लाख 2.5 लाख आपका पर ईयर जाने वाला है। ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी एक्सपेंसिव कॉलेज है, यहाँ पे ओवरऑल आपका 20 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट चला जाता है। हालांकि आपको पर सेमेस्टर यहाँ फीस देना होता है, वहीं 2.5 लाख के आसपास 6 महीने में आपको फीस देना होगा। बट काफी एक्सपेंसिव कॉलेज है, मॉडर्न कैरिकुलम पे चलता है कॉलेज, बट थोड़ा सा तो आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आपका बजट अच्छा है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। वहीं IGDTU की बात करें तो सबसे कम फीस इसका रहता है, 6 लाख के अंदर अंदर आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है IGDTU में। तो ये तो रामबान कॉलेज है, अगर आप वुमेन्स हो तो ये कॉलेज अपने रडार पे, अपने टारगेट पे जरूर रखो। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या कट ऑफ रहने वाला है कॉलेजेस का। तो यहाँ पे कॉलेज बाय कॉलेज देखेंगे। DTU की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 13,500 पे क्लोज हो गया था होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 6400 पे चला गया था। अब ये जो कट ऑफ है ये राउंड 5 का कट ऑफ है। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड भी होता है जिसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट
स्पॉट राउंड में आपको टॉप नॉच कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट्स नहीं मिलते हैं। आप 3 सालों का जाके स्पॉट राउंड का डेटा देख लो, आपको बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल जैसे ही कुछ ब्रांचेज में सीट वैकेंट देखने को मिलेंगे। इन कॉलेजेस में इन ब्रांचेज में सीट्स नहीं आपको वैकेंट मिलते। तो जो भी एक स्पॉट राउंड का हवा बना के रखते हैं कि स्पॉट राउंड में बहुत हाई रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, तो ब्रांचेज के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे किस तरीके से आपको नहीं मिल पाता है। अब नेक्स्ट पे बात करें एनएसयूटी की, तो ये मेन कैंपस का कट ऑफ है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप देखो 12,800 गया था और 8,100 गया था अदर स्टेट के लिए। डेटा साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस 15,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 19,000, नेटवर्क सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका 24,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 30,000, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ VLSI 31,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 39,000, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 49,000, मैकेनिकल 61,000 एंड बायोटेक्नोलॉजी 79,000। और ये सारे अदर स्टेट के कट ऑफ है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रैंक तक चीज़ें क्लोज हो गई थी, लेकिन स्पॉट राउंड में आपको बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा हाई कट ऑफ मिलेगा। बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं आप देख लो जाके स्टार्ट, स्पॉट राउंड में सीटें नहीं आती हैं वैकेंट, अदर स्टेट वालों के लिए आ जाती हैं। अदर स्टेट वालों के लिए कुछ आधा और ब्रांचेज हैं, टॉप ब्रांचेज में तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके नीचे जो थोड़े बहुत ब्रांचेज है उसमें देखने को मिल जाता है। बट होम स्टेट वालों के लिए केवल बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस का कट ऑफ है। तो वेस्ट कैंपस में हमने देखा था केवल और केवल मैकेनिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे ब्रांचेस थे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स 35,000, तो ईस्ट कैंपस थोड़ा हाई कट ऑफ पे मिल जाता है 39,000 पे, जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ मशीन लर्निंग जो है 47,000, और मैकेनिकल जो है वेस्ट कैंपस का यहाँ पे 75,000, 84,000, 88,000। और वेस्ट कैंपस के अंदर आपको चिंता वाली बात नहीं है, आपको लाखों रैंक पे भी एडमिशन देखने को मिल जाता है वेस्ट कैंपस के अंदर। बट ईस्ट कैंपस का आप यही फाइनल कट ऑफ ऑलमोस्ट मान के चलोगे। अब आते हैं IIIT दिल्ली पे। तो IIIT दिल्ली के अंदर होम स्टेट से कोई भी सीटें कभी भी वैकेंट नहीं आती है, खास करके जनरल, OBC, EWS कैटेगरी में नहीं आती। SC ST में इक्का दुक्का आ गई तो आ गई। अदर स्टेट से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विद VLSI में देखने को मिला था 1-2 सीट वैकेंट आ गई थी पिछले साल, लेकिन होम स्टेट से आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए स्पॉट रन में। 8900 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हो गया था, 12,500 पे आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ 18,000 पे, कंप्यूटर साइंस डिजाइन क्लोज हुआ था 20,000 पे, सोशल साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस 25,000, बायो साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस 28,000, ECE भी 28,500 और ECE विद VLSI 32,000 तक चला गया था। ये अदर स्टेट का कट ऑफ है। अदर स्टेट भी आप देखो 11-12 हज़ार तक क्लोज हो गए थे, लेकिन अदर स्टेट में थोड़ा बहुत इक्का दुक्का सीटें खाली देखने को मिल जाती है। अब ये जो है जनरल कैटेगरी के साथ कट ऑफ है। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना चाहते हो, कॉलेज टी पॉइंट का भी एप्लीकेशन और अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी तो शुरुआत है जैक दिल्ली का। जैक दिल्ली के अंदर एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली, किस तरीके से काउंसलिंग होता है, क्या क्या रैंक तक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कौन कौन स्पॉट राउंड में जाए, कौन कौन मेन राउंड में जाए, बहुत सारे अभी वीडियोस आएंगे। तो आप इस चैनल पे कम से कम काउंसलिंग तक तो बने रहो, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा इस चैनल से। कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 45,000। अब सोच के देखो, इतना जबरदस्त कॉलेज 45,000 प्लस पे भी मिल जा रहा है केवल और केवल वुमेन्स कॉलेज होने के कारण। अगर ये कोएड कॉलेज होता तो आपको 20,000 के अंदर भी चीजें बंद हो जाती। अदर स्टेट से भी 28,000 तक चीजें चली गई। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 53,000, 25,000, इंफॉर्मेशन जो है 68,000, AI ML आपका 69,000, ECE विथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 80,000, ECE 82,000, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग 98,000 और मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डुअल डिग्री MBA के साथ 1 लाख तक। और ये चीजें 39,000 और 42,000 तक चली गई थी। अब यहाँ पे भी यही चीजें चैलेंज है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट देखने को मिलेगा होम स्टेट में। अदर स्टेट में कुछ सीटें ECE की वैकेंट आ जाती हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी ब्रांच आप उठा के देख लो, पिछले 3 सालों में वैकेंट नहीं आई है। हाँ, कुछ कैटेगरी वाइज जो है अदर स्टेट के लिए आ जाती है, होम स्टेट के लिए वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो अभी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस आएंगे। इस नॉलेज से आपको पता चल रहा होगा अभी चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं इसके अंदर भी। कौन कौन से कॉलेजेस जो है स्पॉट राउंड में हाई रैंक पे मिल जाते हैं,
स्पॉट राउंड तक क्या कट ऑफ रह सकता है और कौन कौन से ब्रांचेज हमको मिल सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी है, तभी आप एक बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर पाओगे। तो इसी चीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जैक दिल्ली आईपीओ और बहुत सारे कॉलेजेस पे वीडियोस आने वाले हैं, और कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, द बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है, आपको काउंसलिंग में बहुत मदद करेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।